सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 147वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में 11वीं प्रतिमा, जिसका नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। गृहतो गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य गृहीतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य। फिर भैक्ष्यासनस्तपस्यन् मुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। तपस्यन्नुत्कृष्ट, ये शा को भी बोलेंगे इसमें, तो तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। अब इसको पूरा एक बार में ही पढ़ना पड़ेगा, अपन टुकड़ों में नहीं बांट सकते, है ना। भैक्ष्यासनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः, इतना एक बार में पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए लय के साथ भी पढ़ लेते हैं। गृहीतो गृहीतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य भैक्ष्यासनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः। क्या कहते हैं इसमें? कहते हैं कि जो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का धारी जो श्रावक होता है, 11वीं प्रतिमा धारी, वो कैसा होता है? गृहीतो मुनिवनमित्वा, गृहीतः ये विसर्ग का ओ हो गया है, तो गृहीतः अर्थात घर से, मुनिवनम इत्वा, मुनिवन बोलते हैं मुनि के आश्रम को या फिर मुनि संघ को, क्योंकि उस समय मुनि लोग जो हैं, मुनिराज जंगल में या वन में ही निवास करते थे, उनका संघ भी वन में ही रहता था, इसलिए यहाँ पर मुनिवन कह दिया। जिस वन में मुनि रहते हो वो मुनिवन हो गया। तो मुनिवनम, फिर इत्वा मतलब जा करके, ई निकलेगा, माँ अलग हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा। मुनिवनम इत्वा, मुनिवन जा करके, मुनियों के वन में जा करके, आश्रम में, उनके संग में, गुरूपकण्ठे गुरु के कंठ में। अब गुरु के कंठ में मतलब गले में नहीं, गुरु के पास, ठीक है। तो गुरूपकण्ठ, कंठे नहीं है एक्चुअली, ये उपकंठे, गुरु प्लस उपकंठे, ठीक है, गुरु प्लस उपकंठे, ऐसा, ठीक है। तो गुरु उपकंठे अर्थात गुरु के उपकंठ अर्थात समीप में, व्रतानि परिगृह्य, व्रतानि अर्थात व्रतों को, परिगृह्य ग्रहण करके, भैक्ष्यासनस्तपस्यन्, भैक्ष्यासनः अर्थात भिक्षा लेकर के, असनः खाना, लेकिन भिक्षा का मतलब यहाँ पर है बिना मांगे भिक्षा। जैन मुनि जो होते हैं वो कभी याचना नहीं करते, मांगते नहीं हैं, वो केवल निकलते हैं भोजन के लिए, और जो उनको स्वयं बुला करके आहार दान देता है उसी के घर पे जाकर के वो बिना मांगे ही भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। तो भैक्ष्यासना का मतलब
बिना याचना किए, बिना मांगे भोजन ग्रहण करना, और तपस्या करते हुए, तपस्या करते हुए उत्कृष्ट चेलखंडधरा, चेलखंडधरा, चेल मतलब कपड़े का, खंड धरा एक टुकड़ा रखने वाले, एक कपड़े का टुकड़ा भी रखते हैं एक वो श्रावक। तो यहाँ पर 11वीं प्रतिमाधारी जो होते हैं वो ऐलक और क्षुल्लक दो होते हैं। तो जो केवल एक लंगोट रखते हैं वो ऐलक, और जो लंगोट के साथ में एक चील खंडदार अर्थात एक कपड़े का टुकड़ा रखते हैं वो क्षुल्लक कहलाते हैं। तो वो कपड़ा इतना बड़ा होता है कि यदि सिर ढांकेंगे तो पैर निकल जाएंगे, यदि पैर ढांकेंगे तो सिर निकल जाएगा, पूरा शरीर नहीं ढक सकता। तो ऐसे उस वस्त्र को, दुपट्टे को धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारी श्रावक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि घर से बाहर निकल करके अर्थात मुनि वन जा करके, मुनि के संग में जा करके व्रतों को ग्रहण करता है, और बिना याचना किए वृत्ति के साथ में, मुनि वृत्ति के साथ में आहार करता है, और एक कपड़े का टुकड़ा जो धारण करता है वह उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का धारी है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। उद्दिष्ट त्याग नामक 11वें स्थान से युक्त श्रावक उत्कृष्ट कहलाता है। यह कौपीन लंगोट मात्र वस्त्र धारण करता है। वैसे तो यहाँ केवल एक लंगोट ही होना चाहिए। भिक्षा एवं भैक्ष इस तरह स्वार्थ में ऋण प्रत्यय अथवा भिक्षाणाम समूहो भैक्षम, इस समूह अर्थ में अण प्रत्यय होने पर भैक्ष शब्द सिद्ध होता है। तो भिक्षाणाम समूहो भैक्षम ऐसे बनता है अण प्रत्यय करके। इस प्रतिमा का धारी जो है वह भिक्षा से भोजन करता है, अर्थात मुनियों की तरह चर्या के लिए निकलता है। पड़गाहे जाने पर जहाँ अनुकूल विधि मिलती है वहाँ भोजन करता है, अथवा जो अनेक भैक्ष होता है वह किसी पात्र में गृहस्थों के घर से भिक्षा को लेता है। जब उदर पूर्ति के योग्य भोजन एकत्रित हो जाता है तब किसी श्रावक के घर प्रासुक जल लेकर भोजन करता है। देखो क्या कहा है यहाँ पर कि मुनियों की तरह निकलता है, पड़गाहे जाने पर जहाँ विधि मिलती है भोजन करता है, एक तो है। अथवा जो अनेक भैक्ष होता है, एक ये भी तरीके, दो तरीका हैं क्षुल्लक के आहार करने के। एक तो मुनियों की तरह विधि लेकर के और किसी एक श्रावक के घर में जा कर के और मुनि की तरह बिल्कुल आहार करेंगे, बैठ करके करेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि एक पात्र में वो गृहस्थों के घर से भिक्षा लेता है और उदर पूर्ति की योग्य भोजन एकत्रित हो जाता है जब अलग अलग श्रावक के घर से, तब किसी एक श्रावक के घर प्रासुक जल लेकर के भोजन करता है। तो एक जगह से ले लिया है ना, फिर दूसरी जगह से ले लिया, फिर किसी एक श्रावक के घर पे जाकर के बैठ करके वो उसको ग्रहण करेंगे। इस प्रतिमा को धारण करने वाले श्रावक घर छोड़कर मुनि के वन में चला जाता है, तब उनके पास व्रत धारण नहीं, उन्हीं की देखरेख में तपस्चरण करता है। मुनि वन का अर्थ मुनियों का आश्रम है। समंतभद्र स्वामी के समय मुनि वन में ही निवास करते थे, इसलिए उत्कृष्ट श्रावक को गृह त्याग कर मुनिवन में जाने की आज्ञा दी गई है। इस समय मुनियों में ग्रामवास व चैत्यावास चल पड़ा है, इसलिए मुनिवन का अर्थ मुनियों का आश्रय लिया जाता है। इस प्रतिमाधारी को भैक्षासन कहा है। इसी से सिद्ध है कि यह उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है। क्या कहा? भैक्षासन कहा है इस प्रतिमाधारी को। भैक्षासन इससे ही सिद्ध है कि उद्दिष्ट आहार का त्यागी है। उद्दिष्ट अर्थात उनके लिए उद्देश्य करके बनाई हुई वस्तु, तो वो यदि उन्हीं के लिए भोजन बनाया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। वो जैसे मुनियों का है कि श्रावक स्वयं के लिए बनाते हैं, उसमें से दान देते हैं, तो वही होता है
किसी खास व्यक्ति के उद्देश्य से जो आहार बनाया जाता है वह उद्दिष्ट आहार कहलाता है। और इस प्रतिमा के धारी ऐलक क्षुल्लक की अपेक्षा दो भेद प्रचलित हैं। इस प्रतिमाधारी मतलब 11वीं प्रतिमाधारी जो हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं, ऐलक और क्षुल्लक रूप से। ऐलक लिंग का पर्दा अर्थात सिर्फ कौपीन धारण करते हैं, लंगोटी, और क्षुल्लक लंगोट के सिवाय एक खंड वस्त्र भी धारण करते हैं। छोटा होता है वह वस्त्र, शरीर ढकने पर पैर न ढक सकें और पैर ढकने पर शरीर, ऐसा। मार्जन के लिए क्षुल्लक मयूर पिच्छ से निर्मित पिच्छिका वस्त्र के एक खंड को रखते हैं, पिच्छी भी रखते हैं, है ना। और क्षुल्लक केश लॉन्च भी करते हैं और कैंची छुरा से भी क्षौर कर्म करा सकते हैं क्षुल्लक, परंतु ऐलक केश लॉन्च ही करते हैं। क्षुल्लक पात्र में से भोजन करते हैं, परंतु ऐलक साथ में ही भोजन करते हैं। क्षुल्लक और ऐलक दोनों ही बैठकर भोजन करते हैं, दोनों ही पैदल विहार करते हैं। रेल मोटर आदि यात्रा करना पद में वर्जित है। मतलब 11वीं प्रतिमाधारी वाहन का त्याग कर देते हैं, वो नहीं कर सकते, वाहन में नहीं जा सकते। अब देखिए, पहली से लेकर छठी प्रतिमा तक श्रावक जघन्य कहलाएगा। 7वीं से 9वीं प्रतिमाधारी श्रावक जो है वो मध्यम है, और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जो है श्रावक है वह उत्तम श्रावक कहा जाता है। 11वीं प्रतिमा के धारक श्रावक को आर्य कहते हैं और स्त्री को आर्यिका। आर्यिका सफ़ेद रंग की 16 हाथ की एक साड़ी रखती है। स्त्री पर्याय में धारण किए जाने वाले व्रत का यह सर्वश्रेष्ठ रूप है, इसलिए इसे उपचार से महाव्रत का धारक माना जाता है। आर्यिका से उतरता हुआ दूसरा स्थान छुल्लिका का है। आर्यिका के बाद छुल्लिका, यह 16 हाथ की साड़ी के सिवाय एक सफ़ेद चद्दर भी रखती है। ऐलक, क्षुल्लक, आर्यिका और छुल्लिका दूसरे दिन शुद्धि के समय बदलने के लिए दूसरा लंगोट, चद्दर और साड़ी भी रखती हैं। साथ ही ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी स्त्रियां उसकी व्यवस्था रखती हैं, पिछले दिन के वस्त्रों को धोकर ही सुखाती हैं। ब्रह्मचारिणी देख लीजिए, जो लंगोट या वस्त्र हैं आर्यिकाओं की साड़ी और ऐलक क्षुल्लक के जो लंगोट और चद्दर है, उसको जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियाँ हैं उनके साथ में, वो इनको धो करके सुखाने का काम करते हैं। आर्यिका के केसलौंज तथा भोजन की विधि ऐलक के समान है, और छुल्लिका के केसलौंज तथा आहार की व्यवस्था क्षुल्लक के समान है, तो सेम है। ठीक है, ऐलक के केसलौंज आर्यिका के केसलौंज ऐलक के समान होंगे, और छुल्लिका के केसलौंज आहार की तथा आहार की व्यवस्था जो है वो क्षुल्लक के समान होंगे। तो क्षुल्लक छुल्लिका एक जैसे और ऐलक आर्यिका एक जैसे। तो इस प्रकार से अपन ने आज ये श्लोक समझा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।